हम लोग आज के इस क्लास के अंदर रिएक्ट के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है? ठीक है, तो देखिए कौन सा कंपोनेंट कब रेंडर होगा ये कंडीशन के बेस पे डिसाइड करते हैं। इसी को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। और जैसे कि अगर आपको इफ एल्स समझ आता है और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े होंगे, पढ़ाए हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप नहीं पढ़े तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मेंटोरशेप की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की सीरीज है, उसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो उधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखिए, ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे इफ एल्स है ना, इसी इफ एल्स के अंदर आपको टर्नरी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और इन दोनों में कहीं पे दिया होगा। तो इन तीनों का यूज करके देखिए, यहाँ पे इफ एल्स भी यूज होगा, स्विच भी यूज होगा। ठीक है, तो और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होगा। तो इन तीनों को अगर आपको पता है कि कैसे काम करता है, तो उसी के अनुसार कंडीशनल रेंडरिंग है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए कि अगर इफ के अंदर ट्रू वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, ट्रू वैल्यू पास करते हैं, तो होता क्या है कि इफ के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि अलर्ट आप यहाँ पे हेलो लिखते हैं, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको आउटपुट में मिलेगा हेलो। ठीक है, अगर बाई चांस उस वाले इफ के अंदर, ठीक है, वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे वैल्यू जैसे कि दिखा दे रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू हम कोई ट्रू डालते हैं, जैसे कि वैल्यू डालने का तरीका ये होता है कि हम वैल्यू यहाँ पे इस तरह डालते हैं। ठीक है, कंडीशन कंडीशन की तरह डालते हैं। ठीक है, कि अगर ये अभी देखिए, अभी वैल्यू क्या है, बोला जा रहा है कि एक बड़ा है 3 से, तो ये बात गलत है। तो अभी हमको आउटपुट में हाई आएगा, लेकिन वही हम यहाँ पे 11 कर दें तो अभी ट्रू हो गया, तो हमको आउटपुट में हेलो आएगा। तो इसी तरह से कंडीशनल रेंडरिंग होता है। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग होता है कि हम कंडीशन के बेस पे किसी को रेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉप्स आपको पिछले वाले क्लास के अंदर प्रॉप्स बताए थे कि प्रॉप्स जैसे कि यहाँ पे हम नेम के अंदर अगर अभिषेक लिखे हैं, तो प्रॉप्स कैसे डेटा को ले जाता है, ये चीज़ें हम दिखाए थे। ठीक है, जैसे कि अभी भी बता दे रहे हैं, जैसे कि ये नेम है और यहाँ पे हम इस फाइल में अगर हमको इसके डेटा को रिसीव करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको इस फाइल को, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये फाइल जो है यहाँ तो लिंक है। ठीक है, लिंक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए इस फाइल दोनों लिंक है। देख रहे हैं ना, डेमो इवेंट जो फाइल में हम हैं वही पेज को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभिषेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस डेटा को पास करेंगे हम किस में, इस वाले में पास करेंगे। और हम पास कर रहे हैं इस वाले मतलब प्रॉप्स के जरिए। तो यहाँ पे एक प्रॉप्स लिखिए, आपको ये बताए हैं पिछले वाले क्लास में। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं वैल। ठीक है, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस नेम में देखिए इंडेक्स डॉट जेएस है ना, इंडेक्स डॉट जेएस, इसमें ये नेम के अंदर अभिषेक पास किया हुआ ना, ये ले जाएगा नेम को इसमें। ठीक है, और प्रॉप्स के अंदर डालेगा, और प्रॉप्स डॉट नेम यानी कि उस नेम से यहाँ पे अभिषेक लिया है, अभिषेक डॉट नेम ले आके वैल्यू में डाल देगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर अगर हम यहाँ पे वैल को प्रिंट करवाते हैं इसके अंदर, तो हमको क्या आउटपुट आएगा? हमको आउटपुट आ जाएगा हेलो अभिषेक। ठीक है, देखिए इसमें हेलो अभिषेक आ गया। अगर यहाँ पे कुछ डेटा और रहता है इंडेक्स डॉट जीएस में, अगर डेटा आनंद रहता, ठीक है, तो वहाँ पे हमको आनंद मिलेगा। ठीक है, देखिए आनंद मिला। तो इसी तरह से हम इफ एल्स के जरिए डेटा को भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज करना है। क्या करना है देखिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं।
देखिए इसी W3 स्कूल में जाइए और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है और इक्वल टू में जाके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ट्रू और इस तरह वैल्यू ट्रू दिए या फिर फॉल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर डेटा कैसे आता है इसको हम देखिए। ये यहाँ से डेटा ले गया, ये डेटा ले गया, कौन सा डेटा ले जा रहा है, फॉल्स, और ये डेटा किस में जाके स्टोर कर रहा है, वैल्यू के अंदर। ठीक है, वैल्यू के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इफ लगा सकते हैं और यहाँ पे पास कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, और करली ब्रेसेस देके और यहाँ पे करली ब्रेसेस इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू के अंदर जो डेटा आया है अगर ट्रू है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या वैल्यू है, वैल्यू फॉल्स है। तो ये जब वैल्यू ये डेमो इवेंट वाले में जा रहा है तो ये वैल के अंदर फॉल्स आया है। ठीक है, अगर फॉल्स आया है तो इफ के अंदर का लाइन प्रिंट नहीं होगा, अगर ट्रू आएगा तो इफ के अंदर का लाइन प्रिंट होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर इस वैल्यू के अंदर ट्रू रहे तो हमको प्रिंट करके दे ये जो हमारा, देखिए हमारे पास एक होम पेज है। ठीक है, होम नाम का एक कंपोनेंट है, इसमें लिखा हुआ है होम पेज, और एक अबाउट पेज है या फिर कॉन्टेक्ट पेज है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ना कि अगर ट्रू रहे तो होम पेज आए और फॉल्स रहे तो कॉन्टेक्ट पेज आए। ठीक है, तो ये हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेमो इवेंट में यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को पास कर देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट नाम है ना, नहीं होम नाम है। ठीक है, होम नाम है, तो हम चाहते हैं कि वैल्यू ट्रू रहे तो होम वाला आए। और देखिए इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ JSX में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे किए हैं कि अगर यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर ट्रू है तो ये हमको होम वाला पेज रेंडर करे। ठीक है, अब होम वाला पेज रेंडर करे तो यहाँ पे होम पेज डिफाइंड होना चाहिए, तो हमको होम को इस वाले में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं होम और यहाँ पे डॉट /होम। ठीक है, ठीक है, इतना लिखना है। तो अभी वैल्यू फॉल्स है, देखिए अभी वैल्यू इसमें जो डाले थे इंडेक्स डॉट जेएस में क्या है, वैल्यू फॉल्स है, तो हमको ये ये प्रिंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे जाते हैं कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन वही हम वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर दें, इंडेक्स डॉट जेएस में जाके यहाँ पे ट्रू कर दें तो क्या होगा, अब हमको रेंडर होगा होम पेज। देखिए दिस इज होम पेज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह हम यहाँ पे एल्स दे सकते हैं, एल्स दे सकते हैं, और इस बार हम किस पेज को रेंडर करवा सकते हैं, इसी इसी कॉपी कीजिए और इस बार हम रेंडर करवा देते हैं कॉन्टेक्ट पेज को, कॉन्टेक्ट पेज को, कॉन्टेक्ट पेज को। तो कॉन्टेक्ट पेज को अगर रेंडर करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज भी रेंडर होना चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट रहना चाहिए तभी रेंडर करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। तो हमको क्या रेंडर होगा, हमको रेंडर होगा कौन सा, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रहा है तो हमको कॉन्टेक्ट वाला पेज रेंडर होगा। ठीक है, देखिए दिस इज कॉन्टेक्ट पेज लिखा। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है इफ एल्स में रेंडरिंग, आप किसी पेज को रेंडर करवा सकते हैं कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका काम खत्म करते हैं और चलते हैं कंडीशनल के ऊपर। ठीक है, कंडीशनल ही देख रहे थे, अब लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यहाँ पे यूज करते हैं इसको समझ लेते हैं एक बार। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं कॉन्स्ट और a = 10 लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एज असाइंड, यहाँ प्रॉप्स का काम नहीं है। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी तो हम देखिए कर्ली ब्रेसेस में अगर ए को लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है क्या आएगा, ए का वैल्यू 10 आएगा, 10 यहाँ पे देखिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं,
कि अगर ब्रैकेट लिखे इस तरह और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो हमको अलर्ट दे दे, LERT अलर्ट हेलो, ठीक है, ए इज असाइन। तो यहाँ पे लिखे हैं कि अगर ए के अंदर 10 है और ये 2 से बड़ा है तो हमको क्या आ जाए, अलर्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अलर्ट आया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं अलर्ट आया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो अभी क्या होगा, अभी अलर्ट, अभी देखिए, अभी हम इसको सेव करते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो अलर्ट नहीं है, ठीक है। वही हम वैल्यू यहाँ पे 10 कर देते हैं तो फिर से अलर्ट आ जाएगा, देखिए अलर्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है अलर्ट वाला, ठीक है। अलर्ट वाला नहीं दिखा रहे, मतलब इस तरह अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। ये ट्रू रहता है तो ये प्रिंट होता है, ये फॉल्स रहेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर। इसी तरह एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर भी इसी तरह का है कि अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखते हैं अगर ट्रू होता है, जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है और यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है, हेलो, और यहाँ पे एक कोलन होता है और यहाँ पे हाई लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ए के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ए के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू है, वो ट्रू है, तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह कंडीशन पास करना होता है कि अगर ए के वैल्यू ट्रू है, ठीक है, लेकिन अभी ट्रू नहीं है, देखिए अभी ट्रू नहीं है, बोल रहे हैं कि ए 10 से बड़ा है लेकिन दोनों तो इक्वल है ना, तो अभी ट्रू नहीं है। तो अगर ट्रू नहीं होगा तो लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। अभी रन करके देखेंगे तो हाई आएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है अभी, ये ये ऐसे ही रन हो रहा है, पता नहीं, ठीक है। अलर्ट कहीं तो लिखा हुआ है नहीं, तो ये क्यों रन हो रहा है, एक मिनट, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, देखिए प्लस करके दिखाते हैं, यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है, लेकिन अगर यही ट्रू रहे, जैसे ए इक्वल इक्वल हम 10 डाल देते हैं तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया ना, ये इक्वल इक्वल को नहीं समझ रहा है तो हम ए ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ए बड़ा है 10 से या ए इक्वल है, तो हमको क्या आना चाहिए, हेलो आएगा, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट ट्रू है, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन होते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो थर्ड वाला प्रिंट होगा। तो इस तरह से काम करता है, देखिए अभी हेलो आया क्योंकि ये ट्रू था। तो इस तरह से एक, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, याद रखिएगा, टर्नरी ऑपरेटर कि फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो सेकंड रिटर्न करता है, अगर फर्स्ट फॉल्स है तो थर्ड रिटर्न करता है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब है स्विच। स्विच अगर सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं डे, ठीक है, और डे के अंदर हम डाल देते हैं संडे, ठीक है, संडे डाल दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे स्विच का यूज होता है, ठीक है, अगर इस डे के अंदर जो वैल्यू है, इस डे के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, डे के अंदर वैल्यू है, उसको ये क्या करता है कि केस से मैच करता है, ठीक है, केस में जो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले मंडे लिख देते हैं, MONDAY, ठीक है, यहाँ पे मंडे लिख, और यहाँ पे कोलन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न में जो भी कुछ लिखेंगे, रिटर्न में हम लिखते हैं H1 में, एक मिनट, यहाँ पे H1 लिखते हैं, H1 में लिख देते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल हुआ, H1 में लिख देते हैं
टुडे इज संडे, टुडे नहीं, टुडे इज मंडे, ठीक है। मतलब दिखा रहे हैं ये कैसे काम करता है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि अगर, ठीक है, डे के अंदर संडे डाला गया है, ध्यान से देखिए, डे के अंदर संडे डाला गया है, तो ये डे के अंदर स्विच में जो भी वैल्यू रहेगा उसको ये ले लेगा, ठीक है, उसको ये ले लेगा और वो केस से मैच करता है, केस में जो भी लिखते हैं ना उससे मैच करता है, ठीक है, उससे मैच करता है और फिर वो रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न लिखने से पहले आपको इस तरफ ब्रैकेट देना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरफ ब्रैकेट देना होता है। और हाँ, यहाँ पे सब, यहाँ सब कुछ हो चुका है। 7 में कुछ एरर बता रहा है, ये एरर क्या बता रहा है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लोज होगा, यही एरर बता रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह हम डिफाइन कर देते हैं सबके लिए, ये मंडे का हुआ, उसी तरह से यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब चलिए सबको चेंज करते हैं। मंडे है तो मंडे, अगर कोई यहाँ पे ट्यूसडे डालता है, TUE डालता है, तो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। वेडनेसडे अगर WED डालता है तो हमको क्या आना चाहिए, वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ठीक है, WED ही लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थर्सडे का THU, ठीक है, तो यहाँ पे थर्सडे आना चाहिए, THU, ठीक है, थर्सडे। इसी तरह फ्राइडे का डाल लीजिए, FRI, और यहाँ पे फ्राइडे डाल लीजिए, FRIDAY, फ्राइडे। उसी तरह से इतना ही है, अभी और है, सैटरडे और संडे का डाल देते हैं। सैटरडे का SAT डाल देते हैं और यहाँ पे SATURDAY, सैटरडे, और यहाँ पे संडे, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू ज़्यादा ले लिए हैं, कम भी ले सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। और लास्ट में एक चीज़ आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। देखिए ये बता रहा है कि सब, देखिए अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लिखेंगे ना तो ये आपको एक निर्देश देगा। देखिए बोला एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट केस, आपको डिफ़ॉल्ट केस देना होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट लिखना होगा कि अगर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, तो हमको डिफ़ॉल्ट प्रिंट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में जो भी कुछ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, यहाँ पे टुडे इनवैलिड डे लिख देते हैं, यहाँ पे इनवैलिड डे, इसको हम समझा भी देते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए ये काम कैसे कर रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्ट डे संडे, तो ये डे के अंदर चला गया और डे, ठीक है, ये मतलब इस स्विच के अंदर क्या पास है, संडे। अब ये क्या करेगा, सब केस से मैच करेगा और जिससे मैच करेगा, डे में संडे है ना, संडे कहाँ पे लिखा हुआ है, संडे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस केस से मैच किया तो संडे मिल गया, तो टुडे इज संडे आ जाएगा। और रिफ्रेश करते हैं तो टुडे इज संडे आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे FRI पास कर दे ऊपर वाले में, FRI यहाँ पे, तो हमको आएगा फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, देखिए फ्राइडे आया। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम कुछ गलत वैल्यू डाल दें, 7 8 डाल देते हैं, तो क्या आएगा, इन सब से मैच करेगा, कोई मैच ही नहीं करेगा, तो क्या आएगा, इनवैलिड डे, ठीक है, इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरह से आप डेटा जो है ना यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, ये जो प्रॉप्स है ना यहाँ पे, देखिए इसका भी काम नहीं था, ये फजूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप संडे पास कर सकते हैं, संडे, ठीक है। और संडे अगर आप यहाँ पास किए हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए, कहाँ, यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए डेटा रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉप्स
और यहाँ पे इसमें आप लिखेंगे props डॉट नेम, ठीक है, और ये डे में आएगा, ठीक है। तो अब उसके अनुसार यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे, जैसे ऐप डॉट जेएस में इसमें था, नींद आ रहा है, देखिए 2 बज रहा है, अभी मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका है। तो 2 बज रात हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नींद आ रहा है। तो अभी हम जाने वाले हैं जल्दी। तो देखिए यहाँ पे बताना ये चाह रहे थे कि नेम के अंदर संडे पास किया है ना, तो इस डेटा को आप प्रॉप्स के जरिए इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉप्स डॉट नेम ही नाम है ना, हाँ नेम ही है। तो यहाँ पे आएगा, ये भी शायद काम नहीं किया है, ठीक है। सब कुछ तो सही है, लेकिन ये प्रॉप्स के डेटा को रीड नहीं किया, ठीक है। पता नहीं किस वजह से रीड नहीं किया, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगा। वैसे तो एरर नहीं आ रहा है, आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको सेव करके देखते हैं इंडेक्स डॉट जेएस को। संडे का यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और डेमो डेटा में यहाँ पे भी संडे जहाँ पे है वहाँ पे हो सकता है स्मॉल यहाँ होगा, वहाँ कैपिटल होगा। संडे देखिए, टुडे संडे स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस था, इसीलिए ऐसा आ रहा था। अभी संडे आ गया। अगर यहाँ पे हम सैटरडे पास करते हैं, इस वाले में इंडेक्स डॉट जेएस में SAT पास करते हैं, तो हमको सैटरडे आना चाहिए। तो इस तरह देखिए सैटरडे है। इस तरह भी आप प्रॉप्स के जरिए भी डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला फाइल, ये जो फाइल है ना डेमो डॉट इवेंट, इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट है, तभी दिख रहा है, देख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखता। तो ये दोनों लिंक है, तो तभी ये डेटा यहाँ से भेज पा रहा है इस वाले डेमो डॉट इवेंट, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस में इस डेमो डॉट इवेंट को इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से डेटा इसमें भेज पा रहा है, अगर कनेक्ट नहीं होता तो नहीं भेज पाता। तो यही है आज के पूरे वीडियो का निचोड़, जो कि हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को पूरे डीपली समझ लिए हैं, ठीक है। इतना आसान, मतलब बहुत आसानी से समझे, इतना आसान। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाए हैं आसानी तरीके से, तो उन्हीं में से ये एक और वीडियो ऐड हो जाएगा जो आसानी से समझाया गया रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, इतना ही रखते हैं।